भोपाल में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां नईम ने अमित बनकर महिला का शोषण किया, शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। पीड़िता ने कमला नगर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जहां आरोपी ने पीड़िता को पूजा पाठ करने से रोका, दरगाह जाने और रोजा रखने, बुर्का पहनने का भी आरोपी ने दबाव बनाया है। पीड़िता करीब 8 साल से अपने पति से अलग रह रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। तो भोपाल में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां नईम नामक आरोपी ने अमित बनकर महिला के साथ शोषण किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता ने कमला नगर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोपी ने पीड़िता को पूजा पाठ करने से रोका, दरगाह जाने के लिए, रोजा रखने के लिए और बुर्का पहनने का दबाव महिला पर बनाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ रंजन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। रंजन, एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है और फिर से नाम बदलकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जबल को देखिए, भोपाल में लव जिहाद का मामला लगातार सामने आ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और ऐसे में लव जिहाद का मामला सामने आया है जो कि कमला नगर थाने का है, जहां पर एक 38 वर्षीय महिला जो कि शादीशुदा है, उसके साथ नईम नामक युवक ने अमित बन करके लव जिहाद करने की कोशिश की और 2 साल तक उसका यौन शोषण करने का काम किया। लेकिन जब महिला को उसकी हकीकत के बारे में पता चलता है तो ये अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। नईम लगातार जो है पूजा पाठ करने से रोकता है सबसे पहले, इसके बाद जबरन उस पर बुर्का पहनने का और साथ ही साथ दरगाह जाने का दबाव बनाता है। इसके अलावा महिला का एक 12 साल का बच्चा भी है और उसका भी खतना करने का दबाव बनाता है और सीधे तौर पर कहता है अगर उससे शादी करनी है तो उसको इस्लाम जो है वो कबूल करना होगा। यानी जबरन जो है धर्म परिवर्तन का दबाव युवक के द्वारा बनाया जाता है। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक के खिलाफ अलग अलग प्रकरणों में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें कि धर्म स्वतंत्रता है, इसके अलावा रेप का केस है, इसके अलावा भी कई सारे प्रकरण जो है युवक के खिलाफ दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन इस तरीके के मामले हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़े हैं, जहां पर पिछले कई सालों से एक युवक जो है युवती का दुष्कर्म करता है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है जब अपना धर्म छुपा करके ऐसे जो लव जिहादी हैं वो इस तरीके का अंजाम देते हैं। अब इस पूरे मामले में अगर बात करें तो पुलिस छानबीन करना शुरू कर चुकी है। अभी तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस युवक की तलाश भी कर रही है क्योंकि एक संगीन मामला है जहां पर इस औरत की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 8 साल से ये पति से दूर थी। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो युवक है उसने सबसे पहले इसकी मदद की। उसके बाद से लगातार जो है इनके साथ प्रेम प्रसंग फंसाया, उसके बाद दुष्कर्म करने का काम किया। लेकिन इस तरीके के मामले लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो महिला आयोग की टीम भी जब भोपाल पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि अभी भोपाल में कई सारे ऐसे मामले जो है वो दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा एक पूरा रैकेट जो है वो चल रहा है जहां पर हिंदू युवतियों को निशाना बनाने का काम ये लव जिहादी कर रहे हैं। और इसी के चलते अभी जो ताज़ा मामला सामने आया है वो कमला नगर थाना क्षेत्र का है। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और युवक की भी तलाश जारी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जांच किस प्रकार से आगे बढ़ती है और क्या मोड़ लेती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रंजन।